बंदर और मगरमच्छ की दिलचस्प कहानी एक समय की बात है। एक विशाल जंगल में हर तरह के जीव जंतु रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत नदी बहती थी। उस नदी के पास एक अद्भुत पेड़ था, जो नदी के दोनों किनारों तक अपनी शाखाएं फैलाए हुए था। यह पेड़ इतना पुराना था कि उसकी जड़ें नदी के पानी में समाई हुई थीं। इस पेड़ पर एक नटखट बंदर रहता था, जिसका नाम था मोती। मोती का स्वभाव बेहद चंचल था और वह हमेशा नई नई शरारतें करता रहता था। नदी के दूसरे किनारे पर एक विशाल मगरमच्छ गंगा रहता था। गंगा का व्यक्तित्व शांत था, लेकिन उसकी ताकत किसी से छुपी नहीं थी। वह हमेशा पानी में आराम से पड़ा रहता था और जंगल के अन्य जीव जंतुओं के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करता था। मोती और गंगा दोनों एक दूसरे को बखूबी जानते थे, लेकिन उनकी दोस्ती कभी इतनी गहरी नहीं हुई थी। एक दिन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ जिससे उनकी कहानी हमेशा के लिए बदल गई। कहानी की शुरुआत। मोती उस दिन अपनी यूजुअल शरारतों में लगा हुआ था। वह पेड़ की शाखाओं से झूलते हुए चिल्ला रहा था और साथ ही जंगल के अन्य जानवरों के साथ खेल रहा था। उसकी किलकारी सुनकर सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे। मोती को यह बहुत मजेदार लगता था, लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि अब वह अकेला महसूस कर रहा है। जंगल में सभी जानवर उसकी शरारतों से थक चुके थे और उसे लेकर मजाक उड़ाते थे। उसे इस बात का गम हुआ और वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका व्यवहार सही नहीं था। तभी उसकी नजर नदी के किनारे पर पड़ी, जहां गंगा आराम से लेटा हुआ था। मोती के मन में एक विचार आया। क्या गंगा से दोस्ती की जा सकती है? वह तो एक शांत मगरमच्छ है, शायद वह मुझे समझ सके। वह सोचते सोचते नदी के किनारे पहुंचा और गंगा से बोला, गंगा भाई, तुम हमेशा ऐसे आराम से लेटे रहते हो, क्या तुम्हें कभी शरारत करने का मन नहीं करता? गंगा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मोती की तरफ देखा। शरारत? तुम जैसे बंदर हमेशा शरारत करते रहते हो। मैं तो शांतिपूर्ण जीवन जीता हूं। मुझे शांति पसंद है। मोती मुस्कुराया और बोला, तुम्हें शांति में मजा आता है तो ठीक है। मैं भी कभी कभी शांति से रह सकता हूं, पर कभी कभी हमें मस्ती भी करनी चाहिए। तुम भी तो कभी मस्ती कर सकते हो, जैसे मैं करता हूं। गंगा ने हंसी में कहा, मुझे मस्ती करने की जरूरत नहीं। मैं अपनी तरह से खुश हूं। लेकिन तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या तुम सच में कभी शांत हो सकते हो? मोती ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे अपनी तरह से शांत रहना सिखाओ तो मैं ऐसा कर सकता हूं। गंगा थोड़ी देर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, ठीक है, तुम्हें शांत रहना सिखाऊं तो तुम मेरी बात मानोगे? मोती ने उत्सुकता से कहा, हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। दोस्ती का आरंभ। गंगा और मोती ने अपनी दोस्ती की शुरुआत की। गंगा ने मोती को नदी के शांत पानी में ध्यान लगाने की कला सिखाई। मोती, जो पहले बहुत चंचल था, अब गंगा की मदद से धीरे धीरे शांत रहने का प्रयास करने लगा। वहीं मोती ने गंगा को पेड़ पर चढ़ने और ऊंचाई से देखे जाने का मजा चखाया। गंगा ने देखा कि मोती की चंचलता के बावजूद वह बहुत होशियार था और उसकी सलाह बहुत कीमती थी। साथ समय बिताते हुए दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। वे एक दूसरे के साथ मस्ती करते, सीखते और मजे करते थे। वे दोनों मानते थे कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। कभी शांति और कभी मस्ती का समय होता है। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब एक दिन मोती ने गंगा से कहा, तुम जानते हो, तुम बहुत मजबूत हो। अगर तुम चाहो तो पूरे जंगल को अपनी ताकत से अपनी तरफ कर सकते हो। गंगा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ताकत का सही उपयोग तभी होता है जब जरूरत पड़े। मोती ने सोचा, क्या गंगा को कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं हुआ? इसी विचार के साथ उसने गंगा को एक चुनौती दी। क्या तुम मेरी तरह चढ़ाई करने में सक्षम हो? क्या तुम मेरे साथ उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हो? गंगा हंसी में बोला, तुम ठीक कहते हो। पेड़ पर चढ़ना मेरी ताकत नहीं है, लेकिन पानी में तैरने में तुमसे बहुत बेहतर हूं। दोनों ने एक दूसरे से अपनी अपनी ताकत के बारे में बात की और तय किया कि वे एक दूसरे को और अधिक बेहतर ढंग से समझेंगे। कठिनाइयों का सामना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गंगा और मोती की दोस्ती में तनाव आने लगा। मोती को लगता था कि गंगा ने उसे अपनी ताकत से कभी गंभीरता से नहीं देखा। एक दिन एक विशेष अवसर पर गंगा ने मोती से कहा, क्या तुम सच में जानते हो कि तुम्हारी चंचलता कभी कभी मुझे परेशान कर देती है? मोती को गुस्सा आ गया। उसने गंगा से कहा, तुम हमेशा अपनी शांति की बातें करते हो, लेकिन तुम कभी मेरी स्थिति को समझ नहीं सकते। यह संवाद उनके बीच कुछ अंतराल बना गया और दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा।
इस तनाव के कारण जंगल में सभी जानवरों ने महसूस किया कि अब कुछ बदलने वाला है। कहानी का अंत गंगा और मोती की दोस्ती के बाद भी दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। लेकिन इस दोस्ती में एक सबक यह भी था कि कभी-कभी रिश्तों में ठहराव और संघर्ष आते हैं, और यही संघर्ष हमें अपने भीतर की ताकत और सच्चाई को जानने का अवसर देता है।